हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। उसने मुझे बताया कि भाई उसके ना बड़े ही अच्छे मार्क्स थे 10th में, +2 में। स्पीकिंग में उसका 7 स्कोर रहा है, राइटिंग में 6.5, लिसनिंग में भी 7, बट रीडिंग में उसके 5 से ज़्यादा स्कोर नहीं आते। एक मोमेंट पे मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम स्कोर आ जाएगा या थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, या एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लो। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। उस स्टूडेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था, उसे ये लगने लगा था कि रीडिंग मॉड्यूल उसकी लाइफ डिसाइड कर रही है। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, बट पता क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी मुसीबत में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, उसको कितना भी आप मोटिवेट करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको समझाने में। सो मेरा एम क्या था कि मैं उसको अच्छे से समझा सकूं एंड सेम मैं सभी के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप सभी को मोटिवेशन मिले कि आप भी भाई कर सकते हो। तो 7 डेज़ का क्या स्टडी प्लान है, पहले उसको समझते हैं। आपको पहले ये टाइम पूरा लगाना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, एंड उसके रीजंस आपको जानने पड़ेंगे। एंड अभी तक आपने जितने भी एक्सक्यूज़ेस बनाए हैं ना, पहले उसको नोटबुक पे लिखो। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम इसको नोटबुक पे लिखोगे, अभी ही गिव अप कर दोगे, तो फिर आप कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सोचते रहोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। जितने भी अभी तक के बहाने हैं आपने नोटबुक पे लिखने हैं। चाहे आप कह रहे हो कि भाई हमारा तो लक नहीं साथ देता, सेकंड मुझे टेस्ट में कभी फिलिप्स नहीं आई, थर्ड मेरी डेट को एग्ज़ाम हमेशा डिफ़िकल्ट आता था। जितने भी आप रीजंस लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक पे लिखो। एंड जब आप अपने एक्सक्यूज़ेस को रीड करना स्टार्ट करोगे ना, एंड उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई कहीं ना कहीं हम ही कहीं गलत हैं। आपको वो फील होने लगेगा, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो एंड सिर्फ सोचते हो, उसमें फ़र्क होता है। साथ ही साथ आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि क्या ये सच है, कि ये रियलिटी हो सकती है या नहीं। उसको फॉलो करने के बाद आपने अपना स्टडी प्लान स्टार्ट करना है। एंड जब आपका एक बार स्टडी प्लान स्टार्ट हो गया, मेक श्योर कोई भी एक्सक्यूज़ेस आपने नहीं बनाने कि भाई मेरे पास अच्छा मटेरियल नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी आपका बहाना नहीं चलेगा, ये कंडीशंस ही हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। एंड पूरे हफ्ते के लिए ना सिर्फ आपको रीडिंग मॉड्यूल ही सॉल्व करना है। रीडिंग मतलब सिर्फ रीडिंग। डेली कुछ रीड करो, चाहे कोई बुक रीड कर रहे हो, कुछ भी। वैसे मैं बुक्स इतनी रेकमेंड नहीं करता जितने आर्टिकल्स रेकमेंड करता हूँ, बट आपने रीड ही करना है पूरे हफ्ते के लिए। बस ये दिमाग में बिठा लेना है कि भाई हमने पूरा हफ्ता रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर ही ध्यान देना है। एंड जो रीडिंग का पैसेज जब आपने एक बार सॉल्व कर लिया ना, उसको सॉल्व करने के बाद जितना भी उसमें बताया हुआ है, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, आपको पूरा ध्यान से वो रीड करना है। उसके क्वेश्चंस को बार बार रीड करो, उसकी इन्फॉर्मेशन को बार बार रीड करो। क्यों? इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप यूज़ टू हो जाओगे। आपकी हैबिट बन जाएगी कि भाई अगर इतनी की इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें इतने के क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे आंसर लगाना है। एक रीज़न पता क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, वो केयरफुल नहीं रहते। जब उनको लोकेशन मिल जाती है ना, वो एक्साइटेड तो हो जाती हैं, बट कई बार क्या होता है, जहाँ पे आपको लोकेशन मिलती है ना, अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा रीड करो उसको, मेक श्योर करो कि जब भी आपको कोई लोकेशन मिले, एक दो सेंटेंसेस उसके बाद रीड करो। अगर आप वो मिस कर देते हो, वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। जब भी आप उसको रीड करते हो, ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो भी पैसेज में लिखा हुआ है ना, वो सच है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका माइंडसेट उस टाइम पे ये होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अभी तक कितनी अच्छी रही है एंड एक मॉड्यूल की वजह से कितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हर एक पर्सन की ना लाइफ भाई अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई रीडिंग मॉड्यूल प्रॉब्लम बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनका बड़ा ही अच्छा स्कोर होता है, डॉक्यूमेंट्स भी सभी लगाए होते हैं, बट फिर भी उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि फेलियर आपकी लाइफ का पार्ट होता है, चाहे वो पहले आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है। एक दो बार फेलियर्स आते हैं, बट वही आपको आगे लेकर जाएंगे। 7 डेज़ में आप बड़ी आसानी से रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इस 7 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि मेन रीज़न क्या था कि आपकी रीडिंग क्यों नहीं इम्प्रूव होती। उसमें पहला रीज़न यही है कि आप इतने एफर्ट्स नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ,
आपका बताने का तरीका पता क्या होता है? जब भी कोई पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में होता है एंड वो किसी के साथ शेयर करता है, वो इस तरीके से शेयर करेगा, इवन उसके फेस एक्सप्रेशंस भी ऐसे होंगे कि जो सुनने वाला बंदा है उसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही जाएगा। एंड जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम भाई इस तरीके से ही डिस्क्राइब करते हैं कि सभी का ध्यान हमारी तरफ हो एंड हमें वो सपोर्ट करे। अगर सुनने वाला बंदा आपके डिसीजन से डिसएग्री कर जाए, फिर हम क्या कहते हैं कि भाई तुम पे ऐसी नहीं सिचुएशन आई थी, इसलिए तुम फील नहीं कर पा रहे हो। एंड जो डिसएग्री करने वाला बंदा होता है वो सही होता है। एंड अगर आपके क्लासमेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई नहीं, तुम्हारा तो लक नहीं साथ दिया, तुम्हारी तो किस्मत ऐसी है, तुम्हारे लिए ये नहीं बना, तो आप गलत जगह पे हो। 7 डेज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये भी पॉसिबल है कि आप 5.5 से डायरेक्ट 8+ स्कोर कर सकते हो। 7 दिन है आपके पास, आपने सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल को ही सॉल्व करना है, तो भाई हो ही नहीं सकता कि आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे। जब आप डेली रीड करोगे, पैसेज को रीड करोगे, आप यूज टू हो जाओगे वैसी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए। आपके पास 7 दिन है, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस पॉइंट पे अगर आप ये बहाने बनाते हो कि मेरे लिए तो ये बनी नहीं थी, तो आप गलत हो। आप सभी ने सुना होगा ना, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप ऐसी सिचुएशन होती है ना जब बंदे को लगता है कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, उस सिचुएशन में बोला जाता है नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप कर देते हो, मीन्स आपने वो ट्राई नहीं करा। नेवर गिव अप का मीनिंग ही यही होता है कि जब आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगे ना कि नहीं भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, उस मोमेंट पे भी आपको गिव अप नहीं करना। यही डिफरेंस होता है हम में या दूसरे लोगों में। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट आ गई, एंड फिर भाई आप अपना आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दोगे। आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, आपको पता है कि कैसे आपने सॉल्व करना है, बस आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा हैं, एंड डेली किसी न किसी से आप एडवाइस ले रहे हो एंड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई, मोटिवेट करने की भी कोशिश करी, एंड यहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो भी मैंने आपको बताया। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा अगर भाई किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा बुरा लगा हो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, बट मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप इस प्रॉब्लम का सलूशन खुद फाइंड कर सकते हो। रिमेंबर, 7 दिन है आपके पास, सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है, कोई बहाना नहीं बनाना, पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो, एक बार इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया करो। एंड कभी भी बार बार मन नहीं सोचना, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है। अब तो रीडिंग पैसेज के साथ आपको प्यार होने लगता है, वो पता कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज़ करो कि साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो आप, आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने कुछ रीड करा, आप अपने टीचर से पूछोगे, आपका टीचर आपको उसका रीज़न बता देगा। रीडिंग में ऐसा थोड़ी है, आपने बार बार नहीं सोचना, जो इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे कुछ लिखा है ना, उसको बस सच मानना है, उसका रीज़न नहीं आपने सोचना। जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा, जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे प्लीज़ 7 डेज़ के बाद अपना रिजल्ट शेयर करना, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। एंड बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड भाई 7 दिनों के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एंड अगर उस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज ना करा होता तो शायद मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करी होती। सो थैंक यू सो मच, आप सभी इतना सपोर्ट करते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।